नमस्कार बच्चों, मैं सचिन, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार के सचिन पर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जो एसएससी जीडी, आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस एसआई एंड कांस्टेबल सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइएगा। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होगा बेटा रात को 9 बजे प्रतिदिन। बेटा आप लोगों के रीजनिंग के 20 प्रश्न प्रतिदिन आएंगे। तो सभी विद्यार्थी जो हमारे चैनल से पहली बार नहीं जुड़ रहे हैं बेटा, वो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। तो बच्चों, हमारे पास रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है बेटा। चाहे तो आप लोगों का एग्जाम बेटा एसएससी हो, सही है, एसएससी में कोई सा भी एग्जाम हो, उसके बाद आप लोगों का पुलिस हो, कोई सी भी पुलिस हो बेटा, आप लोगों का आरपीएफ हो और एनटीपीसी, मतलब आगामी सभी एग्जाम के लिए चाहे आपका सुपरटेट बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। और सभी विद्यार्थी लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहे। तो बेटा आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आज का पहला क्वेश्चन सभी विद्यार्थी लिखेंगे बेटा कि यदि एसएससी बराबर लिखेंगे 19, 38, 3, उसके बाद लिखेंगे बेटा कि आरपीएफ बराबर क्या। मैंने यही से क्वेश्चन बना दिया। और असली खिलाड़ी वही है बेटा जो सवाल बनाने सीख जाए। सवालों को बहुत विस्तार पूर्वक करेंगे, कोई किसी प्रकार की हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब अगर बेटा यहाँ पे हमारे पास एस का जो नंबर है बेटा, एस का नंबर है 19, फिर एस का नंबर 19 और सी का नंबर 3। तो यहाँ पे क्या काम करा गया कि 19 की मल्टीप्लाई 1 से करी गई है, तो 19 का नाम 19, यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाई करी गई है 2 से, 19 दूनी 38, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करी गई है 3 से। तो बेटा इसको थोड़ा परिवर्तन कर लें। इसमें 3 का जो कोड है कितना करेंगे, 3 दिया 9। देखो ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले ध्यान देंगे एस का नंबर 19, 19 का नाम 19, फिर एस का नंबर 19, 19 दूनी 38, और बेटा यहाँ पे सी का नंबर 3, तो 3 दिया कितना हो गया 9। इसमें जो हमारे पास लॉजिक चल रहा है गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, मल्टीप्लाई किया चल रहा है। आर का नंबर 18, पी का नंबर 16, एफ का नंबर 6। तो बेटा यहाँ पर मैं गुणा 1 करूंगा, 18 का नाम 18, यहाँ पे गुणा 2 करूंगा तो 16 दूनी कितना हो गया 32, और यहाँ पे गुणा 3 करूंगा तो 6 कितना हो गया 18। बात को फिर दोबारा समझेंगे। आर का नंबर 18, पी का 16, एफ का 6, यहाँ पर गुणा 1 से करूंगा तो 18 का नाम 18, यहाँ पे गुणा बेटा 16 की 2 से करूंगा, 16 दूनी 32, यहाँ पे गुणा 3 से करूंगा तो 6 18। जो लॉजिक हमारे पास शुरू में ऊपर चला है, सेम वही लॉजिक बेटा हमारा नीचे चलेगा। उसके बाद आज के मैं दूसरे प्रश्न पे आऊंगा। दूसरे प्रश्न में लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे कि यदि CAT कैट लिखेंगे बेटा, कैट अनुपात लिखेंगे 9, 1, 4, 6। तो यहां पे हमें बताना है बेटा कि MAN का कोड क्या। सवाल नंबर दूसरा है कि यदि CAT कैट बराबर 9, 1, 4, 0, तो यहां पर MAN का कोड क्या होगा। सारे क्वेश्चन लेटेस्ट हैं जो पेपरों में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यहां पर ध्यान देंगे बेटा, सी का नंबर कितना है 3, ए का नंबर 1 और डी का नंबर 20। तो यहां पे क्या काम करा गया है कि 3 का स्क्वायर कर दिया, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। उसी प्रकार बच्चों ए का वर्ग 1, डी का नंबर 20 है बेटा, तो 20 का वर्ग कितना होगा बेटा 400। इनके स्क्वायर कर दिए हैं, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1 और 20 का वर्ग 400 यहां पर लिखा है। उसी प्रकार से बेटा m का नंबर 13, a का 1, n का 14,
13 का वर्ग कितना होगा 169, 1 का वर्ग 1 और 14 का वर्ग बेटा 196। देखो 13 का वर्ग 169, 1 का वर्ग 1, 14 का वर्ग 196। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही उत्तर होगा। सभी विद्यार्थी बेटा कॉपी भी अपने साथ पेन कॉपी लेके बैठे और क्वेश्चन को उतारते चले। मतलब सभी एग्जामों में बड़ा बेनिफिट मिलेगा हम लोगों को, ठीक है ना। मैं ज्यादातर तो ऑनलाइन ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ बेटा, लेकिन बच्चों के कहने पे मैं धीरे धीरे ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है। मुझे 15 साल हो गए पढ़ाते हुए ऑफलाइन में, ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं बेटा। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। सवाल नंबर 3 लिखेंगे सी ए की कैप अनुपात, यहां पे लिखेंगे बेटा डी, सही है। और उसके बाद बेटा यहां पे लिखेंगे फिर डी और वाई। उसके बाद लिखेंगे बेटा एम ए एन का कोड क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सवाल नंबर 3 कि यदि सी ए डी कैप अनुपात डी डी वाई समानुपात एम ए एन अनुपात क्वेश्चन मार्क 4 ऑप्शन बेटा दिए गए। अब यहां पे ध्यान से देखना, सी का नंबर कितना 3, ए का 1 और टी का नंबर बेटा 20, डी का नंबर 4, ए का 1 और बेटा यहाँ पर वाई का नंबर 25। तो 3 से 4 की बात करूंगा तो प्लस 1। अब देखो यहाँ पे डी का नंबर बेटा 4 होता है। अब 1 से 4 की बात करूंगा प्लस 3 और 20 से 25 की बात करूंगा प्लस 5। तो हमारे पास इसमें लॉजिक क्या चला बेटा, प्लस 1 प्लस 3 और प्लस का बेटा 5। यहाँ पर m का नंबर 13, a का 1, n का 14। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने प्लस 1 करा, तो 13 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो 14 और 14 नंबर का बेटा क्या आएगा n। इसके बाद बेटा यहाँ पे प्लस 3, 1 में 3 जोड़ूंगा 4, 4 नंबर का d। उसके बाद प्लस 5, 14 में 5 जोड़ूंगा 19, 19 नंबर का s। बात तो एक बार फिर समझेंगे बेटा। ऊपर लॉजिक लगा था प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, तो नीचे भी सेम लॉजिक लगाएंगे। m का नंबर 13, 13 में प्लस 1 करूंगा तो 14 नंबर का m, फिर प्लस 3 करूंगा 1 में, 1 और 3 4, 4 नंबर का d, 14 में प्लस 5 करूंगा 19, 19 नंबर का बेटा s। उसके बाद बेटा मैं सवाल नंबर 3 के बाद चौथे नंबर के प्रश्न पे आता हूं बेटा। यहां पे हम लोग लिखेंगे बेटा कि यदि z बराबर 52, ACT बराबर 32 हो तो यहाँ पे बताना हो तो बेटा RAT बराबर क्या। बड़ा बेहतरीन सवाल है ये भी। अब जरा आप लोग ध्यान से देखना बेटा, Z का नंबर कितना होता है 26। अब बच्चों के अब A का नंबर 1, C का 3, T का 20। हमारे मन में एक बात आई होगी कि आप 26 का दुगना कर देते हैं 52, लेकिन यहाँ 20 और 3 23 और 1 24, 24 का दुगना होगा बेटा 48, वो लिखा नहीं है। तो हमने क्या काम करा, जैसे हमारे पास Z का नंबर 52 है, अब इसमें से हमने Z का नंबर सॉरी क्या है 26, इसमें से एक कम करा, कितना बना 25 और उनके अंक पलट दिए, कितना बन गया बेटा 52। उसी प्रकार यहाँ पे A का नंबर 1, C का 3, T का 20, 20 और 3 23 और 1 24, 24 में से एक कम करा 23 और इनके भी अंक पलट दिए, कितना बन गया बेटा 32। यहाँ पर R का नंबर 18, A का 1, T का 20, इन सबको जोड़ा कितना है 39, में से एक घटाया 38 और इनके अंक पलट दिए, कितना हुआ बेटा 83। तो हमारे पास इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बेटा वो क्या होगा बेटा 83। बात क्लियर हो रही सभी कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सवालों पर हम लोग आते हैं 5 की। 5 नंबर के क्वेश्चन पे लिखेंगे बेटा कि यदि किसी घड़ी में 9:30 हो रहे हो तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। सवाल यह है कि यदि किसी घड़ी में 9:30 बज रहे हो तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा,
ये बेटा हमें बताना है। आप जरा ध्यान से देखना बेटा, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी कि जब भी कोण निकालना हो तो घंटे अलग लिखेंगे और मिनट बेटा अलग लिखेंगे। घंटे को हमेशा कितने से गुणा करते हैं? 30 से, तो 9 या 27 270, और मिनट को गुणा करते हैं 11/2 से, 2 के पहाड़े से 15 बार, 15 के ना 15 हासिल लगा 1, 15 के ना 15 16। मैंने आपसे बताया था वैल्यू चाहे इधर की बड़ी हो इधर की, इनके बीच का अंतर लेते हैं। तो बेटा 270 में से 165 घटाऊंगा, 10 में से 5 घटाया 5, या 6 में से 6 घटाया 0, 105। तो हमारा जो उत्तर होगा तो कितना होगा भैया? 105 डिग्री। बात को दोबारा समझने में ऐसा किया गया, ये फॉर्मूला होता है कि थीटा बराबर 11/2m और माइनस का 30h। बेटा थीटा दर्शाता है कोण को, देखो ये थीटा किसे दर्शाता है बेटा? कोण को, और m किसे दर्शाता है? मिनट को, और h किसे दर्शाता है बेटा? ये घंटे को, और माइनस का जो चिन्ह है वो इनके बीच के बेटा अंतर को दर्शाता है। तो आप एक बात ध्यान दें कि देखो हमारे पास जो भी घंटे हैं उसे कितने से गुणा है? 30 से, तो 9 या 27 270। मिनट की गुणा कितने से? 11/2 से, तो 30 की गुणा 11/2 से करूंगा, 2 के पहाड़े से 15 बार, 15 के ना 15 का 5 हासिल लगा 1, 15 के ना 15 1 16। इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा बेटा वो ही हमारा आंसर होगा। 10 में से 5 घटाया 5, और यहाँ पे 6 में से 6 घटाया 0, 105। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बेटा वो कितना होगा? 105 डिग्री। बात क्लियर हो गई सभी विद्यार्थी को? चलो इसके बाद सवाल नंबर बेटा 6, छठे नंबर का क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि यदि किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हो तो बेटा अब कोण बताना है कि कोण क्या होगा। यदि किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हो, इसमें हमें कोण बताना है। अब देखो घंटे अलग लिखूंगा, मिनट अलग लिखूंगा। घंटे की गुणा कितने से? 30 से, 7 से 21 210। मिनट की गुणा 11/2 से, 15 बार, 15 के ना 15 का 5, 15 के ना 15 16। इन दोनों के बीच का हमें क्या लेना है? अंतर। अब 210 में से 165 अगर घटाऊंगा, 10 में से 5 घटाया 5, हासिल कितना लगा बच्चों? तो 10 में से 5 घटाया 5, यहाँ पर बचा फिर 10। अब यहाँ पे 10 में से 6 घटाया कितना बचा? 4। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बेटा वो क्या होगा? 45 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा 45 डिग्री। बात क्लियर है बेटा? उसके बाद सवाल नंबर 6 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर बेटा चलता हूं 7 पर। 7 नंबर के प्रश्न में चलता हूं मैं। 7 नंबर का जो हमारे पास प्रश्न है बेटा वो ये है, जरा ध्यान से सुनना बेटा। 7 नंबर के प्रश्न में लिखेंगे सभी विद्यार्थी। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखेंगे भैया कि 6:18 समानुपात 4:, क्वेश्चन मार्क। यहां पर बेटा ए ऑप्शन है 6, बी 8, सी 10 और डी ऑप्शन है 11। अब ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को बेटा हम लोग करेंगे कैसे? जरा ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे बच्चों के मन में एक बात आ रही होगी बेटा कि 6 थी 18, 4 थी 12 ऑप्शन में है नहीं, तो फिर कोई और नजर लगाएंगे बेटा। 6 का अगर वर्ग करूंगा तो 36, और 36 का जो आधा होता है वो 18। उसी प्रकार 4 का वर्ग करा 16, और 16 का जो आधा होता है वो कितना होता है? 8। ऑप्शन नंबर बेटा कितना हो गया? बी। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करते चलेंगे। सवाल नंबर 7 के बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करूंगा। 8 नंबर का जो प्रश्न है बेटा वो ये है हमारे पास। सभी विद्यार्थी जरा 8 नंबर का प्रश्न लिखेंगे बेटा। नंबर का जो प्रश्न है बेटा वो ये इस प्रकार से है बेटा। यहाँ पे लिखेंगे 16 और यहाँ पे 25, यहाँ पे लिखेंगे 9। उसके बाद लिखेंगे बेटा 36 और 49। ठीक है बेटा। यहाँ पे लिखेंगे बेटा 13, यहाँ पे लिखेंगे बेटा 64,
100 और क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन 6, बी 7, सी 8 और डी 18। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा। इस प्रश्न को हम लोग करेंगे कैसे, जरा ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पर 16 किसका वर्ग होता है 4 का, 25 5 का, इन दोनों को ऐड करा 4 5 9 यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार 36 किसका वर्ग होता है 6 का, 49 7 का, 6 7 13 लिखा, 64 8 का, 100 10 का, 10 और 8 जोड़ा तो बेटा कितना हुआ 18। ऑप्शन नंबर कौन से वाले पर टिक करेंगे हम लोग, डी पर। सवाल नंबर 8 के बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलता हूं। 9 नंबर पे लिखेंगे बेटा A डबल P L I C A T I O N। एप्लीकेशन में जोड़े बनाओ यानी कि पेयर जोड़े बनाने हैं। वो पेपर में आपसे कहेगा कि युग्मों की संख्या या पेयर की संख्या। जब वो कुछ ना बोले दोनों ओर से बनाने होते हैं, और दोनों ओर से बोले तब भी दोनों ओर से बनाने होते हैं। अगर बेटा वो ये लिख दे केवल आगे की दिशा में, तब एक ओर से बनाने पड़ते हैं हमें। अब देखो यहाँ पे जब मैं जोड़े बनाऊंगा बेटा, तो जरा ध्यान से देखना बेटा। हमारे पास इसके जब मैं पेयर बनाऊंगा, तो पेयर बनाने के लिए आप ध्यान देंगे। ए का नंबर 1, पी का 16, पी 16, एल 12, आई 9, सी 3, ए टी 20, आई 9, ओ 15, एन 14। अब जरा ध्यान से देखना, एक से गिनूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बन गया, 1 से 9 और कोई नहीं बनेगा। 16 17 18 19 20 नहीं, 16 17 18 19 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा। तो 16 17 18 19 20 यहाँ नहीं बनेगा। 12 13 14 15 16 17 18 नहीं, 9 10 11 12 13 14 15 नहीं, 3 4 5 6 7 8 नहीं, 1 2 3 4 5 20 के बाद 9 ऐसे नहीं बनेगा। इधर से आओ 14 से 15 2, 14 के बाद 15, 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा, और 15 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा। अब 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 से 16 3 और नहीं बनेगा, 20 से बनेगा नहीं, 1 2 3 4 नहीं बनेगा, 3 से नहीं बनेगा, 9 10 नहीं। तो जोड़े कितने बनेंगे बेटा, इसमें पेयर कितने बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। हमारे पास कितने पेयर बनेंगे बेटा, 3। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करते चले, 3 पेयर हमारे पास इसमें बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में सवाल नंबर 10 नंबर के प्रश्न पे आएंगे बेटा। 10 में भी जोड़े बनाने लिखेंगे, FIRST फर्स्ट में जोड़े बनाने, पेयर बनाने, जोड़े बनाओ। ये सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के पेपर में आया था। अब जरा ध्यान से देखना बेटा। F का नंबर 6, I 9, R 18, S 19 और T का नंबर 20। अब देखो 6 के बाद 6 7 8 9 10 नहीं बनता, 9 10 11 12 नहीं, एक 18 से 19 बनेगा, एक 18 19 20, 18 से 20 2 बनेंगे। अब एक 19 से 20 बनेगा 3। इधर से क्यों नहीं बनेंगे, क्रम क्या है, अब वो ये बड़े से छोटा, तो इसलिए कोई बनेंगे नहीं। इसमें पेयर कितने बनेंगे बेटा, हमारे पास 3 पेयर बनेंगे। बात क्लियर हो रही है सभी बच्चों को। उसके बाद बेटा मैं थोड़ा आगे चलता हूं और उसके बाद अब जरा ध्यान से देखना। सवाल नंबर 10 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर बात करता हूं बेटा 11 की। 11 नंबर के प्रश्न में आप लोग लिखेंगे बेटा, यहां पे लिखेंगे 2 के बाद लिखेंगे भैया 1, फिर 1 के बाद 1.5 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखो इस सवाल को हम लोग करेंगे कैसे। यहां पर देखना बेटा 2 से 1 बना, तो मल्टीप्लाई कितने से हो रही है, आधे से, यानी कि 0.5।
यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है 1 से, आगे मल्टीप्लाई हो रही है 1.5 से। सीक्वेंस क्या चला बेटा इसका कि पहले आधे से गुणा है, फिर 1 से गुणा है, उसके बाद 1.5 से गुणा है, और 1.5 के बाद बेटा कितने से गुणा होगी? 2 से। तो 1.5 का दुगुना कितना होगा बेटा? 3। देखो 0.5 से गुणा, फिर 1 से, 1.5 से, 2 से, आगे 2.5 से 3। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा बेटा? 3। सवाल नंबर 11 के बाद बेटा मैं 12 की बात करता हूं। 12 नंबर पर लिखेंगे 0, 4, 18, 48, 100 और उसके आगे क्वेश्चन मार्क। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने आपसे बताया था अगर किसी भी प्रश्न में 0 आ जाए तो 99% उस प्रश्न में वर्ग या घन का संबंध जरूर होता है। अगर कोई क्वेश्चन वर्ग या घन से हो जाता है बेटा तो वो अंतर के अंतर से भी हो सकता है। आप जरा ध्यान से देखना बेटा, इसमें 1 का घन माइनस 1 का वर्ग, 1 माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो 2 का घन माइनस 2 का वर्ग, 8 माइनस 4 बराबर 4। उसके बाद बेटा यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, ये 3 का घन माइनस 3 का वर्ग, 27 माइनस 9 बराबर 18। उसके बाद बेटा ये 4 का घन 4 का वर्ग, 64 माइनस 16 कितना हो गया? 48। उसके बाद बेटा ये 5 का घन माइनस 5 का वर्ग, 125 माइनस 25 कितना हो गया? 100। आगे चलेंगे बेटा, इसमें आ जाएगा 6 का घन माइनस 6 का घन, 216 माइनस 36, 6 में से 6 घटाया 0, अब 11 में से 3 घटाया 8, 180। हमारे पास इस सवाल का जो सही उत्तर होगा बेटा वो कितना होगा बेटा? 180 सही उत्तर होगा हमारे पास इस सवाल का। सवाल नंबर 12 के बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर चलता हूं सवाल नंबर 13। अब 13 नंबर का जो प्रश्न है बेटा वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ट्रायंगल हमें बताने हैं कि कितने त्रिभुज हैं। आप जरा ध्यान से देखना बेटा, इन सवालों को गिनने का सबसे आसान तरीका 1, 2, 3, समय खराब नहीं करना पेपर में ज्यादा। इनकी काउंटिंग करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया? 6। और जितने भागों में आकृति डिवाइड है उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1, 2 और 1 3, 3 से भागों में है तो 6 कितना हो गया? 18। इसी के जैसा मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं। सवाल नंबर 14 बेटा, इसमें हमें बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसमें भी हमें ये बताने हैं, इसमें भी कितने क्या है? ट्रायंगल है त्रिभुज। अब देखो 1, 2, 3 और 1 4, इनके नंबर जोड़ूंगा बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 कितना हो गया? 10। कितने भागों में आकृति डिवाइड है? तो यहाँ पर 1 2 3 थे, यहाँ नीचे से गिनेंगे 1 2 3 और 1 4, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 चौक कितना आ जाएगा बेटा? 40। तो हमारा उत्तर क्या होगा इसका? 40। सवाल नंबर 15 पे आता हूं बेटा मैं। 15 नंबर के प्रश्न में ये है कि दी गई आकृति में कितने स्क्वायर हैं? वर्गों की संख्या हमें बतानी है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। बेटा हमें इस सवाल में बताना है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2, हमें ऐसे लेके आना है कि 3 गुणा 2, जब तक लास्ट में 1 घटाए जब तक करते जाएंगे वहीं रोक देंगे, फिर 3 में से 1 घटाएंगे 2 और 2 में से 1 घटाएंगे 1। जहां पे भी लास्ट में 1 आ जाएगा, चाहे शुरू का अंक आए या लास्ट का, वहीं पर हम लोग रोक देंगे। तो 3 दूनी 6 और 2 गुना 2, 6 और 2 कितना हो गया बेटा? 8। इस सवाल में वर्गों की संख्या कितनी होगी बेटा? 8 होगी। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद बेटा सवाल नंबर चलता हूं बेटा 16। 16 नंबर के प्रश्न पे आप लोग आएंगे बेटा, इसमें बताना है
विषम बताइए विषम कौन सा है। विषम का मतलब होता है बेटा कि हमारे पास 4 या 5 जो भी विकल्प होते हैं उनमें से एक हमें अलग बताना होता है, डिफरेंट कौन सा है। यहां पर मेरे पास बेटा ए ऑप्शन लिखेंगे बेटा वर्ग और बी त्रिभुज और सी आयत और डी वृत्त। ये हमें बताना है कौन सा एक अलग होगा। यहां पर जरा ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं वर्ग की बात करता हूं तो वर्ग बनता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है बराबर। मैं त्रिभुज की बात करता हूं, त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो सकता है, समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है। मैं आयत की बात करूंगा तो जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर, ये वृत्त सर्किल। इसमें वृत्त अलग क्यों होगा? इन सभी में भुजाएं होती हैं, वृत्त में क्या होती है परिधि होती है, वृत्त की परिधि होता है c बराबर 2 पाई r, बाकी सब में भुजाएं होती हैं और इसमें क्या होती है परिधि। इसके बाद सवाल नंबर 16 के बाद 17 नंबर के भैया क्वेश्चन पे मैं आता हूं। इसमें लिखेंगे भैया हमारे पास सवाल नंबर 17 ये है कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार हो, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार हो तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अब सवाल में कहा यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार हो तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। अब मेरा बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे? तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या लिखेंगे आज के बाद क्या आएगा कल, और आज से पहले भी क्या आएगा कल। आने वाले कल के 2 दिन बाद 1 और 1 2 के बाद शब्द लिखा आता है तो उसमें प्लस का 1 दिन और अधिक करते हैं। और इसकी बात कर रहा है बेटा ये हमारे पास क्या होगा बेटा रविवार। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले 1 2 और 1 3 से पहले जैसा कहा जाए वैसा का वैसे। देखो हमने यहाँ पे आज लिखा, आज के बाद कल, आज से पहले कल के 2 दिन बाद 1 और 1 2 यानी कि तीसरा दिन के बाद में प्लस का 1 अधिक होता है और तीसरा दिन क्या है बेटा रविवार। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले जैसा कहा जाए 1 2 3। अब आपने कहावत पढ़ी होगी जुम्मा 8 दिन, यानी कि हर 7 दिन के बाद 8वां दिन कोई आता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर वो रविवार है तो बेटा ये वाला भी क्या होगा बेटा रविवार। तो उससे पहले ही हमारे पास क्या होगा बेटा शनिवार। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा बेटा रविवार। क्यों? तो चाहे वैसे गिन लो, रविवार से पहले शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार और ये शनिवार। बात क्लियर हो रही होगी सभी बच्चों को। सवाल नंबर 17 के बाद 18 नंबर के प्रश्न पे भी हम लोग आएंगे। 18 नंबर के प्रश्न में ये आ जाएंगे बेटा हमारे पास। सवाल में ये दिया गया है कि दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहां पर हमारे पास ए ऑप्शन है 16, बी 17, सी 18 और डी 19। इस सवाल में बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आप देखो इस प्रकार की कोई भी आकृति उसमें 3 त्रिभुज होते हैं, तो 3 बेटा इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 6 ऑप्शन लो, 3 इतनी वाली में होंगे, इतनी वाली में 3 और 3 इसमें कितने
6। अब देखो 3 प्लस 3 लिखता गया मैं, 3 इस बड़ी वाली में होंगे ये, और 3 इसके अपोजिट वाली में होंगे, तो यहाँ भी 3 प्लस 3। देखो 3 तो बेटा इतने वाले में, 3 इतने वाले में, 3 इस पूरे बड़े वाले में यहाँ तक, और 3 बेटा इस वाले में यहाँ तक। ये हो गए। तो अभी 3 और 3 6 और 3 9 और 3 कितने बने अभी 12। उसके बाद एक त्रिभुज देखो ये वाला बना यहां से यहां तक एक, और एक ये बना 2, एक ये बना 3, और बेटा एक ये वाला बना 4। ये कितने हो गए 12 और 4 16। अभी देखो इनके बनने से क्या हुआ कि एक त्रिभुज ये वाला बड़ा वाला ये यहां से यहां तक एक ये बना और एक ये बना, दो त्रिभुज बेटा ये बन गए। 16 और 2 कितने हो गए बेटा ये 18। ऑप्शन नंबर बेटा सी। सवाल नंबर 19 ये है कि कौन सा वेन आरेख हमें बताना है पति पत्नी और परिवार के बीच संबंध को दर्शाता है। इस बार की इंग्लिश कांस्टेबल के पेपर में भी था। ए ऑप्शन है बेटा हमारे पास ये रहा, बी ऑप्शन बेटा हमारे पास ये रहा, सी ऑप्शन बेटा हमारे पास ये रहा, और डी ऑप्शन बेटा हमारे पास ये रहा। इसका सही उत्तर क्या होगा सी। उसका रीजन सुनेंगे, पति पत्नी दोनों ही परिवार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा वाला होगा बेटा सी ऑप्शन। सवाल नंबर 19 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 20 नंबर ये है -1 5 23 59 आगे क्वेश्चन मार्क। यहां पर ए ऑप्शन है 110 115, सी ऑप्शन 118 और डी 119। ये सवाल है। अब देखो इसे जब मैं करूंगा बेटा ये हमारे पास 1 का क्यूब -2 1 -2 बराबर -1। यहां पर बेटा है 2 का क्यूब -3 8 -3 बराबर कितना 5। यहां पर बेटा 3 का क्यूब -4 27 -4 कितना 23। यहां पे बेटा 4 का क्यूब -5 अब 64 -5 कितना 59। उसके बाद बेटा यहां पे मेरे पास 5 का क्यूब -6 125 -6 कितना 119। ऑप्शन नंबर बच्चों डी। तो बेटा मैंने कहा आप लोगों को कि मैं डेली 20 क्वेश्चन आपको ये रात को डेली आपको 8:30 से 9 के बीच में YouTube पे डेली वीडियो मिलेगी बेटा। तो सभी विद्यार्थी वीडियो में लास्ट तक बने रहे डेली। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरी रिक्वेस्ट है बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। ठीक है बेटा, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।